हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एकलव्य एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जैसा कि पहले पढ़ा था हमने बाबर के बारे में, अब पढ़ते हैं बाबर के अगले वंश के बारे में। तो बाबर के मुख्य रूप से 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं उत्तराधिकारी, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा था बाबर का हुमायूं, सबसे बड़ा बेटा था हुमायूं। तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने राजकाज संभाला था। मुगल वंश का अगला जो प्रतापी शासक था हुमायूं। हुमायूं का जन्म हुआ था 6 मार्च 1508 को। इनके पिता का नाम बाबर था और माता का नाम था महम अनगा। महम अनगा माता का नाम था महम अनगा और पिता का नाम था बाबर। बाबर सदैव ये सोचते थे कि उसका पुत्र उसकी युद्ध नीति में उसका सहयोग करे, इसलिए बाल्यावस्था के अंदर ही हुमायूं को बड़ी जिम्मेदारियों के साथ युद्ध नीति करते हुए, युद्ध नीति के अंतर्गत सेनापति बनाते या किसी टुकड़ी का सूबेदार बनाते हुए विभिन्न युद्धों में भेजा करते थे। यानी बाबर की यह सोच थी कि हुमायूं भी उसी की तरह एक कुशल सेनापति बने, कुशल शासक बने। इस आधार पर हुमायूं को मात्र 12 वर्ष की आयु में बाबर ने बदख्शां का शासक सूबेदार नियुक्त कर दिया था। हालांकि बाबर 14 वर्ष की आयु के अंदर अपने पिता की मृत्यु के बाद 14 वर्ष की आयु के अंदर फरगना के शासक बने थे, लेकिन फरगना पर उसके चचा का अधिकार हो गया था। उसके बाद बड़ी मशक्कत के बाद बाबर ने समरकंद को जीतने के बाद फरगना पर अधिकार किया था, लेकिन हुमायूं मात्र 12 वर्ष की आयु में बदख्शां का सूबेदार बन गया था। जब उनके पिता की मृत्यु हुई थी, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने बाबर की जगह पर शासन संभाला था। हालांकि इसके 3 भाई और भी थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने अपने भाइयों को भी कुछ नेतृत्व दिया था, जैसे कामरान को दिया था काबुल व कंधार क्षेत्र दिया था कामरान को। इस पर शासन कौन करेगा? कामरान करेगा। संभाल क्षेत्र दिया था, संबल क्षेत्र दिया था अस्करी को, और अलवर की रियासत दी थी हिंदाल को। इस प्रकार से हुमायूं ने खुद ने दिल्ली शासन को हुमायूं ने संभाला था। दिल्ली के साथ साथ उनके अफगान के अंदर साम्राज्य था, वहां पर भी हुमायूं का अधिकार था। अब आगे होता क्या है, हुमायूं ने भी अपनी साम्राज्य विस्तार नीति को जारी रखा था। तो हुमायूं का पहला युद्ध हुआ था। हुमायूं का पहला जो अभियान था 1532 के अंदर, 1530 के अंदर वो शासक बने थे। 1532 के अंदर उन्होंने पहला अभियान चलाया था से बहादुर शाह के विरुद्ध में, कालिंजर का अभियान यूपी के अंदर, ये कालिंजर का युद्ध अभियान ये था 1532 में। पहला जो अभियान था हुमायूं का, कालिंजर का अभियान था बहादुर शाह कालिंजर के शासक थे बहादुर शाह के विरुद्ध में सेना भेजी थी हुमायूं ने अधिकार करने के लिए। किस पर? कालिंजर पर अधिकार करने के लिए। लेकिन जैसे कालिंजर पर अधिकार करने से पहले ही हुमायूं को खबर मिल गई थी कि जौनपुर की ओर, वो भी यूपी के अंदर, जौनपुर की ओर महमूद लोधी अधिकार करने वाला है। महमूद लोधी की सेना वो किस ओर बढ़ रही है? जौनपुर की ओर बढ़ रही है। तो कालिंजर का अभियान चल रहा था हुमायूं का, तो हुमायूं को ये खबर मिली कि महमूद लोधी जो अफगानी शासक है वो जौनपुर की ओर अपनी सेना को बढ़ा रहा है। जैसे तैसे करके हुमायूं ने बहादुर शाह को हरा दिया और कालिंजर पर अधिकार कर लिया। वहां पर शासन हो गया था हुमायूं का। और ये इस पर अधिकार करने के बाद हुमायूं ने अपना
अपना अभियान किस ओर बढ़ा दिया, जौनपुर की ओर बढ़ा दिया। अपना अभियान है वो जौनपुर की ओर बढ़ा दिया। तो जौनपुर से पहले महमूद लोधी की सेना दोहरिया नामक क्षेत्र में आ गई थी। दोहरिया नामक क्षेत्र में दोहरिया का युद्ध 1532 में हुआ था। ये भी दोहरिया का युद्ध। तो जौनपुर से पहले दोहरिया नामक स्थान पर महमूद लोधी की सेना और हुमायूं के बीच में, अफगानी सेना और हुमायूं के बीच में युद्ध हो गया था, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। दोहरिया का युद्ध भी 1532 में हुआ था, तो उसमें भी हुमायूं की जीत हुई थी। इसमें महमूद लोधी की सेना वो आगे बढ़ती गई, लेकिन हुमायूं की सेना ने उनकी छक्के छुड़ा दिए थे। 1532 के अंदर भी इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी, हुमायूं की जीत हुई थी। अब आगे का अभियान जो जारी रहता है वो है चुनार का किला। चुनार का किला, चुनार का किला, चुनार की घेराबंदी, चुनार का युद्ध। ये महत्वपूर्ण युद्ध है, ये सभी 1532 में होने जा रहे हैं। 1532 में यहां पर शेर खां, चुनार के शासक थे शेर खां। शेर खां चुनार के शासक थे शेर खां। तो हुमायूं ने अपने साम्राज्य विस्तार नीति के आधार पर चुनार पर आक्रमण कर दिया। वहां के शासक था शेर खां। हुमायूं और शेर खां के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन इसमें शेर खां ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, अपना आत्मसमर्पण कर दिया था हुमायूं की ओर। हुमायूं की ओर अपना आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पुत्र कुतुब खां को किसकी शरण में भेज दिया, हुमायूं की शरण में भेज दिया। यानी हुमायूं की अफगान टुकड़ी में शेर खान को सूबेदार नियुक्त कर दिया था, सेनापति नियुक्त कर दिया था। तो कुतुब खां है वो अफगान की सेना टुकड़ी में हुमायूं की ओर से लड़ने वाले शासक बन गए थे। और शेर खां जब उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था हुमायूं की ओर, तो हुमायूं ने चुनार के किले की जिम्मेदारी है वो किसको सौंप दी, शेर खां को सौंप दी। ये हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। ये हुमायूं के इतिहासकार मानते हैं कि हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी। वो कौन सी थी कि शेर खान को चुनार पर युद्ध करने के बाद, चुनार के किले पर अधिकार करने के बाद भी हुमायूं ने उसका स्वामित्व किसको दे दिया, शेर खां के हाथों में दे दिया कि आप इसकी सुरक्षा करो। इसके बाद हुमायूं ने अपना रुख है वो बंगाल की ओर कर दिया। बंगाल के बाद दोबारा बहादुर शाह से युद्ध होता है। बहादुर शाह से इनका युद्ध होता है। किनका, हुमायूं का युद्ध होता है 1535 में। 1535 में बहादुर शाह का युद्ध 1535-36 में। अब यहां पर देखने वाली बात यह होती है कि हुमायूं ने दोबारा कालिंजर अभियान के बाद, कालिंजर अभियान में तो बहादुर शाह को हरा दिया, लेकिन उसके बाद जैसे तैसे बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ मिलकर के मालवा व गुजरात पर अधिकार कर लिया था। मालवा व गुजरात पर अधिकार कर लिया था और एक बड़ी साजिश करने लगा था। एक सैन्य शक्ति इकट्ठे करके हुमायूं को हराने की साजिश में था। लेकिन इस बीच हुमायूं ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली थी, लेकिन 1536 में बहादुर शाह की मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद हुमायूं का अधिकार हो गया था मालवा और गुजरात, यानी सहारनपुर में इनका युद्ध हुआ था पहले, लेकिन सहारनपुर युद्ध के बाद बहादुर शाह ने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए पुर्तगालियों के सहयोग से गुजरात व मालवा पर अधिकार कर लिया। लेकिन उसके बाद 1536 में बहादुर शाह की अचानक मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद उसके शासनीय क्षेत्र में किसका अधिकार हो गया था, हुमायूं का अधिकार हो गया था। अब जब हुमायूं का अभियान इसकी ओर चल रहा था तो चुनार के शासक शेर खां ने, चुनार के जो शासक थे शेर खां ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा ली थी। सैन्य शक्ति बढ़ा ली थी और यह एक महत्वाकांक्षी हो गया था। यानी इस चुनार के किले पर किसका अधिकार हो गया, शेर खां का स्वामित्व था, क्योंकि हुमायूं ने उसका स्वामित्व किसको दे दिया, शेर खां को दे दिया। अब ये महत्वाकांक्षी हो गया कि भी मेरे पास सैन्य शक्ति है, मेरे पास खजाना भी है और इस आधार पर मैं हुमायूं का सामना कर सकता हूं। तो हुमायूं ने दोबारा अपना रुख बदल दिया था। अक्टूबर 1537 से जून 1540 तक
ये युद्ध चला था चुनार का पुनर्युद्ध। चुनार का पुनर्युद्ध हुआ था अक्टूबर 1537 से जून 1540 के मध्य। अब अपनी सैन्य शक्ति के बल से हुमायूं ने दोबारा किसको हरा दिया? शेर खां को हरा दिया। और दोबारा उसने भूल कर दी, शेर खां को हराते ही इसने अपना क्या कर दिया? शेर खां को स्वामित्व दे दिया कि चुनार के किले की सुरक्षा तुम करो। तो इतिहासकार मानते हैं कि हुमायूं ने यह दूसरी सबसे बड़ी भूल की थी और इसका परिणाम भी हुमायूं को आने वाले समय में बहुत भयंकर मिला था। तो हुमायूं ने दोबारा शेर खां को वहां पर नियुक्त कर दिया। अब शेर खां ने दोबारा अपनी सैन्य शक्ति को जैसे तैसे बढ़ाने की कोशिश की और अपनी सेना को लेकर के वे विभिन्न अभियानों में जाने लगा, यानी विभिन्न क्षेत्रों में अपनी जीत, अपना शासन करने के लिए विभिन्न अभियान चलाने लगा था। और इधर उनका पुत्र कुतुब खां अफगानी सेना को छोड़ करके और किसकी सेना में चलाया? शेर खां की सेना में चलाया। तो अब आगे होता क्या है? शेर खां अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाते हुए और अपने खजाने को सुदृढ़ करने के लिए इसने बंगाल अभियान जारी किया, बंगाल अभियान। और वहां के शासकों को हराते हुए वहां का खजाना लूट करके इसने सारा का सारा खजाना है वो बिहार के रोहतास किले के अंदर सुरक्षित कर दिया था। रोहतास किले के अंदर सुरक्षित कर दिया था। अब वो अपने अभियान में चलता गया शेर खां। इधर हुमायूं को पता चला कि हुमायूं को ये पता चला कि शेर खां अपना खजाना सुदृढ़ कर रहा है और उसके साथ साथ सैन्य शक्ति को भी मजबूत कर रहा है। तो हुमायूं ने शेर खां का पीछा किया, लेकिन शेर खां ये जानता था कि अगर वह हुमायूं से युद्ध करेगा तो दोबारा हार सकता है। इसकी बजाय उसके सामने जाने की बजाय उसे अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करनी होगी और उसे आर्थिक रूप से भी मजबूत होना होगा। तो इस प्रकार से हुमायूं शेर खां को हराने के लिए अपनी धन और सेना को नष्ट करने लगा, क्योंकि वो जहां पर भी जाता वहां पर उसका धन भी खर्च होता और सेना भी उसके वो टूटने लगे थे। और शेर खां है वो हुमायूं से बचते बचते लगभग 12 महीने तक हुमायूं से बचते बचते उसने अपनी सेना शक्ति तैयार की, मजबूत सैनिक तैयार किए, अपनी पूर्ण रूप से सेना तैयार की और आर्थिक रूप से भी वह सुदृढ़ हो गया था। उसके बाद शेर खां ने एक विशाल सेना के साथ हुमायूं के साथ एक बड़ा युद्ध किया था, जिसे कहते हैं चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध हुआ था किन किन के बीच में? हुमायूं और शेर खां के बीच में होता चौसा का युद्ध 1539 में। चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। चौसा का मैदान गंगा नदी के किनारे 1539 का अभियान चौसा का युद्ध यह था 26 जून 1539 को। हुमायूं की सेना और शेर खां की सेना आपस में एक बड़े मैदान के अंदर टकराई, जिसे चौसा का मैदान कहते हैं, जिसे चौसा का युद्ध भी कहते हैं। इसमें शेर खां की सेना बहुत ही मजबूत और विशाल संख्या के अंदर थी और सामने थी हुमायूं की सेना। और हुमायूं की सेना, जब शेर खां की सेना ने आक्रमण किया तो हुमायूं की सेना वो तितर बितर होने लगी, बिखरने लगे। तो यहाँ पर हुमायूं ने जैसे तैसे करके गंगा नदी में छलांग लगा करके, डुबकी लगा करके अपनी जान बचाई थी और एक किश्ती के सहारे वे दूसरे किनारे पर जा पहुंचा। तो यहाँ पर शेर खां ने स्वयं को विजय घोषित कर दिया, जबकि हुमायूं भी इसने हार चुका था, हार मान ली थी। इस युद्ध के बाद शेर खां ने अपना नाम रखा था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी कहा जाता है कि शेर खां इतना भयंकर तलवारबाज था कि वह एक ही झटके में पशुओं की गर्दनें काट दिया करता था। तो चौसा के युद्ध के अंदर शेर खां की जीत हुई थी। हुमायूं वहां से जैसे तैसे करके गंगा नदी में डुबकी लगा करके किश्ती के सहारे दूसरे किनारे पर जा पहुंचा और अपनी जान बचाई थी। शेर खां ने इस युद्ध के बाद खुद का नाम रखा था शेर शाह। अब आगे की बात पढ़ते हैं हम अगली क्लास के अंदर। बने रहिए और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।